परतम बंदन गुरुदेव जी, झिण दियो नाम तत्सा, द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्या परम विका, ते वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा, जाके पद परसता, हंस उतर जावे पार, शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना, मनित पद संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम, सब दरती कागज सब बन कलम कठ, सात समुंदर सही करो, सतगुरु गुण लिखन जाय। राम संसार का दृष्टांत दिया है कि गिरत साव सुख सहज का ये तो सब दृष्टांत हुई। जन महाराज कह ले वे सुख सो जान सी, दूजा पारक नाय, सुन जो सब सुख राम जी, ए सुख काया मान। अब सदगुरुदेव फरमाए जो भजन करता है, जो केवल पद आनंद पद में पहुंच गया जीते जी, जो वो सुख जानता है, वो सुख लेता है, तो महाराज के समझो सब सुन लेना, स्त्री पुरुष, ए सुख कायम है। इस कायम भजन करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। कामन व्याप क्रोधवान, माया लवलेश, कर है सुख राम जी, नित पत ए कोई बे। नहीं तो कोई कामना है, नहीं कोई क्रोध है, नहीं कोई राग है, नहीं कोई देश उन्देश में, बस वो आनंद ही आनंद है। सबके जोड़ा है, काम अपने जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, माया ब्रह्म का जोड़ा, सब जोड़ा, रात दिन का जोड़ा, आनंद के जोड़ा नहीं। जन महाराज लिख रिया है, साधु मारे आनंद भयो घर मा, साधु मारे आनंद भयो घर मा, निपजी साक नाम आयो, निपजी साक नाम आयो, सासो रयो है को साधु मार आनंद भयो घर माही। क्या साधु भाई मारे आनंद भयो घर, इन घर में आनंद। तो इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अपने को भजन करना पड़ेगा, अपने को अनुभव करना पड़ेगा, फिर वो दावा के साथ कह सकता है कि हम गर्भवास में नहीं आएंगे। समझा? जब कबीर साहब ने यही लिखा है, हेलिए अब नहीं मिलना पिवारी यारा लोगा सो, हेलिए अब नहीं मिलना ये पिवारी यारा लोगा सो, हेलिए सुरता जोड़े ये दोनों हाथ, घर आए चालो आपने, हेलिए सुरता जोड़े ये दोनों हाथ, घर आए चालो आपने,
हेलिए कहत कबीर सा आय के हेलिए नहीं रेणो 84 रे माँ ये आगम घर आप हेलिए नहीं रेणो 84 रे माय आगम घर आप हेलिए आज पूनम वाली रात चालो ने सत संगत में संसार दृष्टांग हेली हे सुरता हेली आज पूनम वाली रात पूनम रो क्यों कह रहा है पूनम वाली रात चंद्रमा हमेशा पूरा रहता है खंडित नहीं रहता बाकी हमेशा खंडित रहता है तो आत्मा रो ज्ञान आज पूर्ण मिल रहा है हेली चालो ने सत्संग वह सत्रीय जागृति होती है 17 जागृत कराया जाता है वो सत्संग में चलो इनवास कबीर साहब कहे कि सुरता जोड़े दोनों हाथ घरा चालो आपने राम सुनोई नाम तो धरे दियो मैं राम सुनोया राम सुनोई वही है 8 पौर 24 घंटा अनुभव होता है आवाज आती है महाराज लिखा हो जीता मैं सुनता हो गरु ज्ञानी हो जीता मैं सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी अभिज्ञान माय भावर गुंजाना बे तुम्हें भौर गूंज रिया है वो राम सुने बाकी तो आप मनो राम सुने बन जाओ मैं राम सुनी हूं ज्ञान ये नहीं कहता तो इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं खरा खरी बाता क्यों वहाँ के यहाँ से ला कहता है सुख राम जी सुख दुख एक न माय महाराज के मैं अमर लोग री बाता खरी खरी कहता हूँ वहाँ की बाता यहाँ लाके और बट सुख दुख नहीं है ऐसो ब्रह्म विचार है सुनता हो सब कोई सुन सागर सुख राम के ऐसा सायब हो इन बात सदगुरुदेव परमात्मा वो ब्रह्म का देश ऐसा है सुनता हो सबके भाई सब स्त्री पुरुष सब सुन लेना सुन सागर को दृष्टांत देवे और सुन सागर है जैसा वो साहिब भी है परस्या 10वें द्वार को तिन में फेर न कोई केवल बिन सुख राम के वहाँ जन सत नहीं हो महाराज के केवली भक्ति करिया बिना केवल में पहुंचा बिना सत्य यानी अमर नहीं हो सकते जन अमर नहीं मिट सकता है बड़ा ततेंगर सूरवा केवल में सब सार ताई को सुख राम के ओए धाम विचार 24 भगवंत हुआ है महावीर भगवान ततेंगर हुआ है तो वे कह महाराज कह रहा है कि भाई एनो केवल में वे वन ओज धाम है वे केवल में जाने मिलिया केवल हुआ अनेक जू गिणतन आवे कोई 24 सुख राम के सभी के सिर हो के केवल में जाने अनेक अणगिनती ना जीव जाने मिलगा परंतु 24 भगवंत रिया है वह सबों सिरे रिया वे न सब जानते हैं देवता भी जानते हैं 3 लोग में सब जानते हैं इन वास्ते वे है सिरे रिया जो केवल में कितने जाके मिल गया या मैं माँ फिर वो वहाँ बिन इनके न माय आगे सुन सुख राम के पहुँचा एक ही गाँव या में वे में वही फर्क है कि भाई वे केवल में वही जाने मिलिया है ततिंगर जाने केवल में ही मिलिया है चोई सो इद कार सुर नर सबे आय आगे सुन सुख राम के एक बस्ती जाय 24 भगवंत हुआ है मैंने सब जानता है
वह सिरे क्यों रिया सब जान सुरनर सूर्यान देवता नर ज्ञानी सब जानते हैं कि भाई वह भजन करिया तपस्या करी इन वास्ते मैंने सब जानते हैं। दूजा जाए ने केवल में मिलिया और केवल भजन कर मिलिया मैंने संसार की पहचान को नहीं जान को नहीं। यूं कुदरत को खेले केड़ उपजे नाय बेटा तो सुकराम के सुध बुध दसवे माय। महाराज कहे कि भाई ये कुदरत का खेल है, केवल उपजो ना है, केवल नहीं प्रकट नहीं होता है, केवल में जाके नहीं मिलता है। तो केवल में सुखराम जी और बैठा तो शुद्ध बुद्ध 10वें द्वार मैंने बैठा है, समझा। इन वास्ते मोक्ष पंथ में फेर नहीं शुद्ध बुद्ध सागे धाम के मोक्ष में तो कोई फेर नहीं है। शुद्ध बुद्ध सागे धाम वो मोक्ष है। केवल में सुखराम के कुछ करने को काम के केवल में जाने मिल गया अपन कुछ करने को काम यानी करना पड़ी। केवल में जाने मिल गया तो जन्म मरण को नहीं मिट्यो आप। ये महाराज का ज्ञान कहता जन कभी मिटे केवल होए निकेवल होए फिर जल में नहीं तारे तो निकेवल होना पड़ेगा। अब कितने जितने भी रामस्वामी मिलते हैं क्या माना दुनिया आ रही है मां दुनिया बस माना करनी जरूरत कटे। अरे राम राम महाराज तो कह रहा है कि भजन करके उस देश में पहुंच जाओ, समझा कि वो 24 घंटा हो रहा। अरे वो तो हो रहा है परंतु आप आगे चलो ना। केवल परे पद पूर्ण क्या को सिमरण कीजिए वो सिमरण करो। वो उठा पहुंचे को नहीं तो आप कैसे बताओगे वो मेरे सिमरण हो रहा है और वो पहुंचा है जो वो कह नहीं सकता, वो आनंद लेवे। तो इन वास्ते महाराज कह कि भाई राजा छड़े दिशावरा फौजा संग नहीं हो नहीं दूजे सुकराम के पावा लग नहीं कोई। अब संसार दृष्टांत देख राजा है दिशावरा चढ़ता है और हाथ फौजा नहीं रहे तो कोई नहीं दूसता है। करणी संग फौजा रे निवे भूप हम जो तब सारा सुकराम के सुर नर दूजे लो। अब करणी यानी भजन करते हैं और इनके साथ फौजा सूरत निरत लिव वीरे वैराग निजमन ये साथ में हो तो सारा देवता दोस्त है सब और बनावना करते हैं। जो महाराज लिखे भी हाकम है और हाकम अपने जो उन्हें राजा दृष्टांग पब्लिक उन्हें राजा दृष्टांग। तो महाराज संसार दृष्टांग दे भाई के जो प्रजा राजा को माने यूं देवत संत जना को जाने। देवता जानते हैं कि ये संत है। जो जिनके धुनी है वो संतरी पदवी दे दी महाराज ने, चाहे बाई हो चाहे पुरुष हो। परंतु उसका आनंद कम क्यों मिल रहा है अपा अपने उनको सस्ती समझते हैं। महाराज कहे कि भाई शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारा हो कि मारो विश्वास है को नहीं जन थानो मारो विश्वास को नहीं। इनवा संत कहते हैं कागद मिले गढ़ पर चढ़े ताकू लके नहीं कोई आई विद सुकराम के केवल के घर हो। फौज चढ़ती है उन्होंने निशाना दे दे नक्शो दे दे वह सीधा नक्शा मार पहुंच जाए। अब आज जैसे मिसाला है देश में है मिसाला है और वह निशाना मात्र एडे शेड करियो कटे आज हजारों किलोमीटर दूर है और मिसाला सेट करियो दबाव तो वह उठ जाए नो अटैक कर ले। तो महाराज जो ज्ञान है वो विज्ञान है, ज्ञान सो वो विज्ञान है। तो जब महाराज अमरलोक में बैठा है वहां अपने सूरत वहीं सीधी जाएगी, वहीं जाकर देख मिल जाएंगे। सब संत बैठे हैं जितने भी संत बैठे हैं सब और सब वहां मिलते हैं आज मिलते हैं। बोलो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं चढ़िया ढोल बजाए के तिण में फेरन फार केवल की सुकराम के सायब जानन हार। महाराज का डंका चोट ढोल बजा के डंका के चोट से चढ़े निशाना बजा के, समझा। तो आज ढोल बजा के ये धन सब सेठ साहब सूरजमल जी के आशीर्वाद है।
उनका आशीर्वाद वो हमारे को नहीं मिलता तो मैं यूं ही रहता। समझा। सेठ साहब सूरजमल जी और सलोचना बाई जी भजन कराओ ने बंद खुलऊ ने सलोचना बाई जी। तो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चढ़िया ढोल बजाए के तीन में फेरन फार केवल के सुकराम के साहिब जानो वो परमात्मा जानता है। क्या जानो पोरो नहीं के कुछ करनी फेर चढ़िया तो सुकराम के सुध बुध पांचों घेर। इनवा सदगुरुदेव फरमाए के भजन करके एक एक अनुभव करो। 12 कौल है, 4 गवा है, ये 12 कौल है। 12 कौल में तो देवता बैठे हैं, संसार देवताओं को 12 पूछते हैं और राम सुनो सत्संगति अंदर पूछते हैं और 12 आप भोग लगाते हो, हम अंदर जिमाते हैं। महाराज जो केवल उरे काम है या सुंदे छोड़ कहां जाओ, सारा देवता शरीर में बैठा है और सब मिलते हैं, सब मिलते हैं। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं क्या कसर आकसर सूझे नहीं ज्ञान कहे समझाए सुख दुख सु सुख राम के क्यों मन गोता खाए। क्या आकसर नहीं सूझती है, ये ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अरे सुख दुख सु हे मनीराम क्यों गोता खा रहा है। कल जुग केवल नाम है ओ हम कियो विचार पहुंता हंस सुख राम के सागे मोक्ष द्वार। अब महाराज के कल युग में वो केवल नाम ही है, दूसरों कोई नाम नहीं चले। समझा। कल युग जांजलि मान हरे दिया धर्म सब छेद और कल युग आंधी रह जो है कोई धर्म नहीं चलन दे, केवली भक्ति रहला है। समझा। सिद्ध सिल्ला देखी सही त्या को उन्मान पक्षी पर सुकराम के त्यासु जीणी जान। अमराज कहे कि मैंने सिलसिला देखी है, अनुभव की हुई है, चांदी जैसी अपने सफेद जगह पक्षी की पांख है उनसे जीनी पतली सी है। चौड़े 14 लोग में सब यहाँ कोई उन हेट वहां फोड़िया सुकराम के है साहेब सू भे। के वहां सिलसिला फोड़ के उनमें एक बाहर थोड़ी सी फोड़ के निकलना पड़ेगा, वो परमात्मा बेटो यानी मिल गया। उन तुमान ज पातले और रंग ऐसो घाट चांदी सी सुकराम के तांस सुन घर जाट। अब महाराज कहे कि भाई सिलसिला है उनके संसार का दृष्टांत देते हैं। क्यों महाराज कर्षण करता और आड़ोस पड़ोस जाट रहता, जाटा करे अपने जा तासली रेवे नहीं कांसीरी इतनी मोटी तासली रहती है। अब लाड़ा बिंदनिया बच्चा जाने को नहीं तासली किने कहवे कांसी किने कहवे, नकली चांदी जैसी एक कांसी होती है। समझा। इतनी मोटी होती है। जन महाराज के जाट घर तासली एड़ी बात से सिला है और अपन को अनुभव होता है और ज्ञान के द्वारा अनुभव कराया जाता है। समझा। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं गोल घट दर से खूणो एकन हो सिद्ध सिल्ला सुकराम के ऐसे देश मो। के वहाँ गोल घट है चांदी जैसी है सफेद जग, महाराज के ऐसी मेरे को दिख रही है। महाराज को दिखी तो अपने को दिखेंगे, महाराज को दिखी तो अपने को दिखेंगे। वहां माता सु फोड़नी दूजे नाय उपाय सुराई सुकराम के वहां ठिकाना जाए। अब महाराज के वहां माता सु फोड़नी ज्ञान रूपी मातो सुरई अटका, सुरा कौन ततिंग वे जाए न उठा सिलसिला मत अटक गया है। वहां से पाछा बावड़े उल्टा आवे जान सातों सुर सुकराम के जामुक मान आन। अब महाराज के उठू फाचा आवे और आज अपने को अनुभव हो रहा है वो फाचा है ना सातों सुर है एनो सुख ले रहा है।
हाँ सा आवाज़ आ रही है, भजन करो, मीठा मीठा घूंटियाँ आ रही है, सुगंध आ रही है, और मेरे को ऐसे हो रहा है, ऐसा तो सुर है, ये मैं फंस गया, इनको तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सू बोला पार बिन छाड़े नहीं हंस धाम, बड़बागी सुकराम के 100 जन लागे गाम। कोई बड़भागी है जो को ऐसा सुकान त्याग और आगे चलता है। सिद्ध सिल्ला को फोड़ के चढ़िया संत सदेर, वहाँ विद सुकराम के हंसो सायर तीर। वो जो शिशिला को फोड़ के चढ़ गया है हंसो, तो वो तो आनंद जाके मिल गया। और दूजो साइड तीर और सुन सागर है, उन तीर में जाके बैठ जाता है। वहां से आगो निसरे तो अब वारन पार, निर्भय सो सुकराम कहे बेटा हंस विचार। अब हंसा उठा जाना, निर्भय होना बैठ गया है। दिन दिन हंस हुए दूबड़ो, खीण पड़े सब दे, थाके मन सुकराम के केवल पांचू ए। इनवा सब सदगुरुदेव सब वित्तियां थाक जाती है, मनीराम भी थाक जाता है, मनीराम की नहीं चलती है, फिर वो तो आनंद ही आनंद लेता है। जो सूरज को तेज सू पालो घड़े विचार, उन धाम सुन सुकराम के अंसा सिरवा मार। जैसे सूरज का तेज से पाला गढ़ता है, तो संसार का दृष्टांत देते हैं महाराज, ऐसे पार ब्रह्म को जो हंस वापस आ जाता है, 84 में आ जाता है। जे तो गलते तो मिले, पल पल निवत था, यूं हंसा सुकराम के दिन दिन पलटे जाए। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बट जा, फिर धीरे धीरे पुण्यवानी खत्म होती है, धीरे 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 84 में आ जाता है। सिद्ध सिल्ला पर बेसरे थोड़ो बेर विचार, जब हंसो सुकराम के भूलो सुध बुध लार। सिलसिला मत जाना अनुभव होता है, वो भजन करता है, लाड़ा सुध बुध सब वो भूल जाता है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, चौदिस सुन सागर भरियो, दिष्टन आवे धाम, हंसा को सुकराम के मौसर आयो राम। और अवसर आयो है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते सुन सागर भरियो है, वो दाम नहीं दिखती है। जे पौता मोक्ष को मिल्या 10वें द्वार, अब सासो सुकराम के मेरे नहीं लिगार। अब महाराज के मैं 10वें द्वार जाके मिल गया, मेरा अब कोई सासा नहीं, कोई चिंता नहीं है। विद होणो सोई लिख्यो ते तो हुओ आन, हम न्यारी सुकराम के कीवी जाग बखान। जैसा हुआ है, जैसा अनुभव हुआ है महाराज के, वही मैंने लिखा है। महाराज कहे भाई थाने अमर लोग में आओ न रहे, तो मैं तो चले आगम को भाई ज्ञान धरियो मत लोग ताई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बन लो, जो ज्ञान बन लो, जो कसर राखो मत, कोई कसर मत रखना। अमर लोग री चाव रहे तो महाराज के आजो, ज्ञान गुरुदेव विराजमान है। इन वास्ते महाराज कहे कि मन पौना मिल पांचवें, ये दुखदाई हो, हम छाड़िया सुकराम के त्रिगुटी के घर जो। कि यह मन है, सासा के द्वारा है और विषय है, ऐसा मैंने त्रिगुटी में छोड़ दिया ना, साथ सबको भजन में लगा। ओ सो छाड़िया चंद सूर घर आन, हम कीवी सुकराम के न्यारी तत् पिछान। कि भाई ये आड़ा पिंगला सुखमना है, मेरे से जागृत होता है, और जब भजन करता है त्रिगुटी में अनुभव होता है, तो मैंने सब छोड़ दिया। भंवर गुपा में मन थक्यो, पवन पाछू आन, हम छाड़िया सुकराम के जो कण छाड़े पान। अब महाराज का भंवर गुपा जाकर मैंने पांचों प्राणों को और ऐसे छोड़ा, जैसे कोई भी पौधा है
और पौधा पक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे महाराज कहे मैंने वहां सब छोड़ा, निज मन मिलिया नृत्य सु किया सबे विचार, यूं छाड़िया सुखराम के गीजू माकण सार। तो महाराज कहे मैंने भजन किया है तो ऐसे मैंने को उनसे अलग हुआ हूं, जैसे अपने जीरे दही में मक्खन है, मक्खन अपने तपाए तपू इन्हें घी अलग हुआ, ऐसे हम अलग हो गए। गोरस जू गिरिया सबे ओहू माकन हो, तत सा सुखराम के घी कर ताया जो। अब महाराज कहे कि सब कर्म मैंने काटा है और भजन करके, और माकन है, माकन तावे तपावे हाचो जने वो एकदम मयो छा सा बजा। तो भाई बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान, आसन लगाने भजन तो करना ही पड़ेगा। 2-4 घंटा भजन करोगे जब यह कर्म कटेंगे और जब आपको अनुभव होगा। सुनने से तो पढ़ने से तो अनुभव होगा नहीं। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं गे माकन सब गुरस जू सब ये की पैदा, दुरखूटा सुखराम जी गाया के घरवा। गाय का दूध निकालते हैं, दूध में घी है, परंतु आप विधि कहीं अपने जीरे दूध है गर्म कर दियो, थोड़ो सो जाऊं ना कि वो जमगो। तो ये शब्द के कोई रूप नहीं है, परंतु वह क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। नित उपजे विणजे सदा, अस्तर रह न को यूं ओं सुखराम के ने चल सायब हो। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पहले अपने को क्रिया तो करनी पड़ेगी, सांस सांस वह क्रिया करेंगे फिर वो शब्द आएगा। 3 चीज बाहर से आती है, पर अपने आत्मा का विचार तो करो कि आत्मा कहाँ जाएगी। ये साई भी तो छोड़ना पड़ेगा, मकान छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। जीवत बूझे जीवत समझे जीवत होए मोक्ष निवासा, मुआ मुग्ध कहे गोलो भी झूठा दे विश्वास। जीते जीवा घर करना पड़ेगा। इन वास्ते महाराज कहबो सुनबो सीखबो आबिद शैल विराट, दुर्लभ सो सुखराम के पीचम सुर की बाट। कहबो है, सुनबो है, सीखबो है, ये तो सरल है। दुर्लभ पिचम का रास्ता कठिन है। बाणी कहणी सैले क्या अणबे सुखराम, दुर्लभ सो सुखराम के कई है चौथी धाम। कहबो सुनबो सीखबो ये तो सरल है, दुर्लभ चौथी धाम। साख शब्द सैल अणबे करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन हार। इन वास्ते कहना है, और साख शब्द ये तो सरल है, और वो महाराज का जो देश है चौथा लोग वो बिरला ही जानते हैं। कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लिव बंद बिरला पे। कहना तो बहुत है, सुनने वाला बहुत है, लिव बंद भजन करना वो बिरला है। समझा। ये जो सत्संगत की है कराई है मैडम ने, वो 2 शब्द आपके सामने आपका अनुभव बताएंगे। मैडम जी कहाँ हैं? जयतारण सत्संग करने के हिसाब से गई थी, लेकिन 2 दिन मुझे गुरुजी ने रोका, भजन करो। भजन किया वहाँ, और भजन करके फिर 3 दिन और किसी ने रोक लिया कि आप भजन करो। इतना अच्छा लगा कि 5 दिन के अंदर मुझे जो सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम मिला, मुझे मैं उसका बखान नहीं कर सकती। इतना 5 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, सारा मिल गया, और मुझसे मेरे मन का सारा भ्रम हट गया और निडर हो गए कि अब मुझे डर नहीं। इतना सारा अनुभव मुझे हुआ, कंठ में हुआ, कंठ से फिर
हृदय में हुआ, त्रिशूल के शिव जी के दर्शन हुए। उसके बाद नाभि के अंदर मेरे को इतना मतलब वो भारीपन लगा, और भारीपन से भी हल्का हुआ, मेरे पूरे शरीर में राम राम की आवाज़ आई, रोम रोम में राम 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 की आवाज़ आई। उसके बाद फिर आगे जो मुझे बताया, जैसे मैंने भजन किया पीछे शेषनाग में, जैसे मैंने पीछे ध्यान रख के भजन किया, शेषनाग ने गर्दन नीचे कर दी, ऐसे मैं आगे चली गई, मैं आगे पहुंच गई। आगे जाके फिर वही धर्मराज जी का स्थान वहाँ आया, पोथी खुली, पन्ना बताया उन्होंने, ये पन्ना है। मैंने कहा ये पन्ना मुझे दो, नहीं दिया। मैंने कहा मुझे दो ये पन्ना, फाड़ के मुझे दो, नहीं दिया। फिर धर्मराज जी ने अपने आप ही उस पन्ने को हटा दिया, गायब कर दिया। उसके बाद वही भंवर गुफा, सिद्धशिला, ये और अमरलोक के बहुत है। अमरलोक, आनंद लोक का तो इतना है कि आप ये सोचो कि ऊपर जो देखा ऊपर, ये संसार में आए तो ये आ कैसे गए, ऊपर ही ठीक था, यहाँ क्या करे। ऐसा अनुभव था परमात्मा का कि ऊपर ले गए हो। तो ये मन में यह सोचो, मन को खाली करो, कुछ नहीं, केवल परमात्मा का वास है, बस सब हटाओ मन से। देखो परमात्मा के दर्शन होते नहीं होते आपको। यही मैंने कहा सदगुरु सुखराम जी महाराज आप हो, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे ऊपर पहुंचो। मैंने यही कहा ऊपर पहुंचो, मैं वापस नहीं आना चाहती संसार में। यही मुझे कहा, वो वापस मुझे ऊपर ले भी गए थे, वो मुझे वो दर्शन हुए, और ऐसे दर्शन हुए। छत्र में मुझे अपने आसन पे मेरे पास बिठाया, परमात्मा ने मुझे ऊपर ले गए। मैंने कहा कहाँ सब संत ले गए। मैंने कहा विमान से ऊपर गए। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अपने लोक में। मैंने कहा अपने लोक, ये क्या होता है अपना लोक? आनंद लोक होता है। मैं कहा आनंद लोक क्या होता है? कोई डर ही नहीं वहाँ, कोई डर नहीं, निर्भय, वहाँ डर ही नहीं, आनंद ही आनंद है। ऐसा वहाँ लोक है। और वहाँ से जब आप नीचे उठते हो, आपको लगता है क्या है, संसार झूठा है, कुछ नहीं रखा है संसार के अंदर। जो आनंद ऊपर है वो नीचे नहीं है, संसार में है ही नहीं। इसलिए आप भजन करो और वो आनंद आप भी लो जो मैंने आनंद लिया। परम दयालु श्री सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सभी संतों के हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को मेरा वंदन। राम राम। गुरुजी से मिलने के बाद पहले ज्ञान मार्ग का मैं विद्यार्थी था। घर में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन और विद्वानों से चर्चा, यज्ञ और हवन की पद्धति। उसके बाद मौका मिला भारत के अग्रणी संस्थान वैज्ञानिक बनने का सपना, संसार को जानने की इच्छा। इन चीज़ों ने मुझे बंबई पहुंचाया। मैं विज्ञान का खूब घोर अध्ययन किया। पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करके पदार्थ की शक्ति क्या होती है उसको जाना। तब मालूम पड़ा पदार्थ के बाद भी एक दुनिया है। पदार्थ की दुनिया जैसे बाहर है, ऐसी एक चेतना की दुनिया है जो हमारे अंदर है। जो ये चार्ट लगा है वो उस दुनिया का प्रतीक है। जैसे हम बाहर दुनिया में जाते हैं, ऐसे अंदर जाने का वो रास्ता है। सत्य चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, वो तो एक ही है ना। जब मैंने वैज्ञानिकों को जाना, तब जाना कि अभी अधूरा है। हम पदार्थ से नहीं जान सकते। पदार्थ शांति, अंतिम शांति नहीं दे सकता। वो शक्ति दे सकता है, युद्ध दे सकता है, लेकिन परम शांति इंसान को नहीं दे सकता। उसके बाद क्या करें? उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद से अपनी यात्रा शुरू की। उनके जीवन से मैंने दो बातें सीखी थी।
वो बहुत अग्रणी इंसान थे, बहुत बुद्धिमान। भारत के यदि इतिहास में देखा जाए तो वो भी बहुत पढ़ाई करते थे, और अलग अलग जितने उस टाइम गुरु अपने को कहते थे, सदगुरु कहते थे, संत कहते थे, सबके पास जाते थे, लेकिन वो सबसे एक ही प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो वो बोलते थे बैठो सत्संग सुनो, सब ऐसा कहते थे। जानो मैं अभी व्याख्या करता हूं, वो उठ के चल देते थे। एक बार वो अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, एक अंग्रेज विद्वान ने उनसे कहा, तुम नरेंद्र परमात्मा के बारे में जानना चाहता है ना, जा एक रामकृष्ण नाम का मंदिर में एक पुजारी है, तू उसके पास जा। और विवेकानंद तुरंत उसी रात को निकल गया और रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गया, और मिलते ही पहला प्रश्न ये किया, क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्हें बैठ, इधर ही बैठ, अभी तेरे को दिखाऊंगा, अभी बैठ। ऐसा उनको मिल गया, और जब उनसे मिले उसके बाद फिर वो कभी अपने घर वापस उस दुनिया में नहीं लौटे। तो मैंने देखा, मैंने बहुत अध्ययन कर लिया, सब जान लिया, उसके बाद भी कोई प्यास नहीं मिटी। तो मेरे मन में वहां से एक प्रश्न था, क्या मुझे भी कोई ऐसा मिलेगा जिससे मैं कहूंगा कि क्या आपने परमात्मा देखा? मैं बहुत जगह गया, इस टाइम भारत के जो भी अग्रणी संत थे सबके पास गया, खूब तन मन धन सब जीवन लगा दिया जो हो सकता था। फिर एक मेरे मित्र जर्मन से, एक वैज्ञानिक बहुत बड़े, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको एक अतिथि बनना है, एक बहुत बड़ा लेक्चर देना, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आएंगे। उस टाइम में ज्ञान और विज्ञान में पारंगत जो अपना विषय था उसमें गया। मैं उस सभा में बोल रहा था, बोलते बोलते जब सभा समाप्त हुई तो वहाँ पे एक क्या घड़ी थी, गुरु जी का एक शिष्य बैठा हुआ था वहाँ पर। जब सभा समाप्त हुई उसने मुझे बुलाया और पूछा, तुम बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, तुम सत्य को जानने की बातें करते हो, सत्य कैसे पाया जाता है ये भी बता है कि समाधि से पहले परमात्मा का द्वार शुरू नहीं होता है, परमात्मा का देश 10वें द्वार के पार होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आई बातें। मैं समाधि तो जानता था, निर्विकल्प सविकल्प दोनों जानता था। उन्हें बोला, तुम समाधि की बात करते हो, समाधि में कितनी देर रहते हो ये मुझे बताओ। मैं तो हिल गया, मेरा सारा ज्ञान चूर चूर होने लगा, कैसी बात कर दी इसने। उसके बाद उन्होंने कहा, समाधि चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए समाधि, मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा, जैतारण में एक संत रहते हैं, ये संतों आपको यकीन नहीं होगा, जैसे उन्होंने जैतारण का नाम लिया ना, संतों का नाम लिया ना, मेरे हृदय से कांपने लगा और मेरे अंदर एक विरह पैदा हो गई कि कब मिलेंगे वो संत। संयोगवश 15 दिन बाद बंबई में गुरुजी का पदार्पण था। वो थोड़ा मजाक की स्वभाव के थे, बड़े बड़े अद्भुत इंसान थे। उन्होंने कहा आ जाना। मैं सोचा, मैं एक कमल खुलता है तो लगभग 1-2 लाख रुपया लेते हैं कुछ संत। मैं तैयारी करके रखी थी, मुझे भी अपने कमल खोलने हैं, क्योंकि बिना उसके अंदर नहीं जा सकते आप, ऊर्जा चाहिए अंदर भी। सब जब आपकी ऊर्जा जागृत होगी आपकी, तभी आप उस देश में वहाँ चढ़ाई कर सकते हैं। वो बोले आ जाना। मैंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपया रखे हैं अभी, और मुझे बता देना कितना है, मैं जो भी कहोगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे समाधि दिलवा देना आप। उनका अगले दिन फ़ोन आया, शर्मा जी आ जाना, आपका भोजन का प्रबंध भी संतों ने किया है, यहाँ पर तो भोजन के भी पैसे नहीं देने पड़ते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी जो कलता थी, मैं दिन रात सो नहीं पा रहा, मैं इंतजार कर रहा। मैंने देखा, मैं घर में गए, मुझे लेके गए, वहाँ देखा गुरुजी एक छोटे से बेडरूम में विश्राम कर रहे हैं, सोए हैं, और मैं वहाँ नीचे बैठ गया जाके। जब गुरुजी की आंखें खुली, संतों, गुरुजी बैठे, मैं क्या बताऊं मुझे क्या हो गया। गुरुजी ने जैसे ही बैठे गुरुजी, और मैं नीचे बैठा था भाव से, जैसे मानो मुझे जन्मों की प्यास लगी थी कि गुरुजी के मैं दर्शन करूंगा, वो कुछ कहेंगे। गुरुदेव ने मुझे अपनी विस्मित मुस्कान से मेरी तरफ वो फेंकी, आंखों से आंख मिलाई, और मानो मेरी कितने जन्मों की जो तड़फ थी, जो आग थी, पता नहीं कहाँ चली गई।
मैंने कहा गुरुजी ने पूछा बेटा क्या चाहते हो? मैंने कहा गुरुजी सब कुछ जान लिया, लेकिन मैं कौन हूं मैं यही नहीं जानता। मैं तो आपके पास अपने को जानने के लिए मैं आपको ये जीवन मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने प्यार से मुझे हाथ से उठाया और बोला जाओ अभी भोजन करो, बस इतना सा कहा। मैं जा रहा, मुझे भोजन में बिठाया, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। मैं जैसे भजन कराते हैं ना, मेरे को मास्टर साहब ने भजन कराया। 10 मिनट बाद ही मैं अपनी बाहर की चेतना खोकर मैं पता नहीं अंदर के लोकों में कैसे गमन करने लगा। ऊर्जा का संचार होने लगा, प्रकाश जीवन होने लगा, अलग अलग कमल खुलने लगे। हर कमल एक देवता का प्रतिनिधि करता है। मानो मैं अनेक लोकों में भ्रमण करता 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 अंत में जो मेरी कितनी इच्छा थी जन्मों की, मैं समाधिस्थ होने लगा। गुरुजी आए, बोले नहीं समाधि तोड़ो, समाधि तो। मैंने कहा नहीं गुरुजी समाधि मुझे चाहिए थी। बोले नहीं, 5 समाधि होती है, 5 समाधि के पार आपको जाना है। मैं कहा बस। तब से मैं निशब्द हो गया। मुझे पता नहीं चला कि समाधि भी 5 होती हैं और इनको भी तोड़ना पड़ता है। गुरुजी ने मुझे उस अवस्था में वहां पहुंचा दिया उनके आशीर्वाद ने। फिर भी मैं सच कहता हूं आपसे, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने सालों से 23 साल से मैं साधना करता हूं, एक भी कमल नहीं खुला, एक भी प्रकाश नहीं हुआ, अंधेरा ही रहता है 24 घंटा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं बिना बताए अपनी पत्नी को अगले दिन लेके गया। जैसे यहाँ सत्संग है ना, उसको बताया नहीं कहाँ लेके गया। और कमाल, उसको भी वो त्रिकुटी तक आ गई। मैं सच कहता हूं संतो, उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कुछ भ्रम तो नहीं हो गया, कुछ सपना तो नहीं आ रहा है। मैं जैतरण देखने गया कि कहाँ हैं वो संत, कैसे हैं। और जो मैं सोच के गया था अपने मन में कि संत कैसे होते हैं, वो सब मन की बात जान लेते हैं, वो सब हो गया। गुरुजी ने सब अपने आप जान लिया, कौन हो, कैसे हो, क्या चाहते हो। बस मैं तो इतना सा ही कहना चाहता हूँ, जब से मुझे गुरुजी मिले, ना कोई ज्ञान की अभी इच्छा रहती, ना कोई मोक्ष की इच्छा रहती। बस उनका जो प्रेम भरा, उनका वो खुद प्रेम स्वरूप है, वो खुद आनंद स्वरूप है। आप खाली जुड़ जाइए उनसे। वो हमें शरीर में बैठे हुए ऐसा दिखते हैं, बड़े भोले से भाले से, एकदम सरल, लेकिन उनके अंदर जो तत्व खिला है उसका इस जगत में कोई आर पार नहीं है। लेकिन उसको वही जान सकता है जिन पर उनकी कृपा और जो उनकी शरण में आया हो। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो भीलवाड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहूँगा यहाँ सब संत बैठे हैं, ये तो रामवाड़ा है, रामवाड़ा। यहाँ तो राम के भक्त सब बैठे हुए हैं। मैंने इतनी सच्ची संगत कहीं देखी नहीं है, इतना प्रेम। यहाँ बिजली चली गई थी, यहाँ माइक चल नहीं रहा था, लेकिन कोई बेचैन नहीं था। आपका प्रेम, बस मैं कहता हूँ एक छलांग और लगा दो, एक और गुरु जी के करीब आ जाओ। अपनी निज मन को उनके पास लेकर तो आओ। जैसे पारस से पत्थर से छूते हैं ना और सोना बन जाता है ना, लोहा। एक बार अपने निज मन को एक थोड़ी सी एक उड़ान लेकर उनके पास आ जाओ, उसके बाद देखो कि आपका जीवन कैसे होता है। मैं तो बस यही कहता हूँ, उस दिन से मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात है कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में क्या समर्पित करूँ। मेरे पास तो आंसुओं के अलावा आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने मुझे हंसते हंसते खेलते खेलते वो चीज़ दे दी जो मैं अनंत जन्मों से जो किसी ने नहीं दे पाया। मैं ऐसे सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ।